हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अभी जो न्यूज़ हमने देखी है उस पर हमने सोचा कि टाइटल पढ़ लिया तो आपके साथ भी बैठ के देखा जाए। पूरा क्लिप नहीं देखा मैंने, जस्ट स्टार्ट और टाइटल देखा है। तो वीडियो है जी कि क्यों शेखों ने सिर्फ भारत को दिया तोहफा, पीसीसी ख़त्म। तो क्यों भाई शेखो, बताओ। मजाक कर रहा हूँ। तो देखते हैं जी क्या सीन है। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 2 1 दोस्तों, इस बारे में किसी को शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया के रिश्ते इन दिनों अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से थोड़े ढीले चल रहे हैं। लेकिन ये ढीले हाँ, रिश्ते भारत के लिए बहुत अच्छी खबर लाए हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के शेख अब भारत पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे हैं। भरोसा कर रहे आज हैं। की ये वीडियो बहुत खास है भारत के उन लाखों वर्करों के लिए जो सऊदी अरेबिया के अंदर काम करने जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भारत के लाखों वर्करों को खुशखबरी देते हुए पीसीसी की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है। ये पीसीसी क्या क्या है, बात है। भारत के वर्करों के लिए खुशी की खबर क्या है, सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सऊदी अरेबिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मक्का और मदीना नाम के दो महत्वपूर्ण स्थल जो मुस्लिम कम्युनिटी की आस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पाए जाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर यही रहता है कि या तो उनका दोनों मक्का ही फैमिली दिखाए थे, या फिर मदीना नहीं फैमिली में से दिखाया। कोई एक व्यक्ति मक्का मदीना की यात्रा पर जरूर जाए, तो उनकी फैमिली उसे एक बहुत पॉजिटिव वे में लेती है। लेकिन वही मुस्लिम कम्युनिटी ये भी देखती है कि अगर काम काज देखने के लिए अगर अपने एक फैमिली के मेंबर को सऊदी अरेबिया भेज दिया जाए, तो इससे बढ़िया बात कोई और नहीं होगी, क्योंकि एक तो सऊदी अरेबिया में कमाई करके वो पैसा घर में भेजेगा, और उससे दूसरा, मिलने या फिर उसकी कमाई से वो जो फैमिली के हाँ, मेंबर हैं सऊदी के अंदर हज विजिट कर करने के लिए सकते भी हैं। जा सकते हैं। यही कारण है कि भारत की मुस्लिम कम्युनिटी सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो या फिर कोई और गल्फ की कंट्रीज हो, वहां पर कमाई करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में जाती है। हालांकि और भी एक धर्म के लोग हैं, वो भी वहां पर जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, अलग अलग धर्म के लोग जाते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी भी एक बड़ी संख्या में जाती है। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया ने आज जब खुशखबरी दी है अपने ट्विटर हैंडल पर, तो उस खुशखबरी के नीचे ज्यादातर कमेंट करने वाले लोगों की संख्या मुस्लिम कम्युनिटी की ही थी। अब ये दोस्तों आते बड़ा हैं एज कि मिल जाएगा। खुशखबरी क्या है। बहुत सऊदी अरेबिया ने आज बहुत सारी जानकारी देते हुए हर्डल्स खत्म कहा हो है जाएंगी। कि जो भी वीजा एप्लीकेंट आज सऊदी अरेबिया की यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो प्रक्रिया है हमने खत्म कर दी है, क्योंकि भारत के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इतनी मजबूत बन गई है कि कल को अगर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की एक अभाव में अगर कोई क्रिमिनल भी सऊदी अरेबिया के अंदर पहुंच जाता है, तो दोनों देशों के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि उस क्रिमिनल को सऊदी अरेबिया की सरकार एक भारत को भी सौंप देगी। और वैसे भी अगर क्रिमिनल अगर सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर क्रिमिनल गतिविधियां करता है, तो सऊदी अरेबिया के रूल ही इतने सख्त हैं वो कि तो भाई जेलों के गर्दन अंदर ही उड़ा डालकर देते हैं उन्हें सीधा। उल्टा टांग दिया जाएगा। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के रूल कितने सख्त हैं आप अंदाजा नहीं कर सकोगे, आपको इसकी मिसाल देने वाली कई वीडियो मिल ही जाएंगी। चोरी लेकिन पे ये हाथ खबर जैसे ही कटेगा। आई है, इसे पॉजिटिव वे में देखा जा रहा है, क्योंकि इस खबर के चलते भारत और सऊदी और अरेबिया के रिश्ते ड्रग्स कितने पे अगर महत्वपूर्ण आप है पकड़े गए हैं ये तो भी पता गर्दन। लगता है। आप ये दोस्तों जानकर हैरान रहोगे कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके अंदर बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे देश आते हैं, इन देशों के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा फॉरेन वर्कर काम करता है, और सबसे ज्यादा संख्या सऊदी अरेबिया के अंदर ही है। और बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर कमाकर भारतीय ये पैसा अपने देश के अंदर भेजते हैं। दोस्तों, 2015 का ये आर्टिकल है जिसके अंदर बताया गया था कि 30 लाख भारतीय 30 लाख। सऊदी अरेबिया के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, और सऊदी अरेबिया एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है भारत का। हालांकि ये जो 30 लाख की गिनती है ये ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस सिचुएशन में आपको मोटा मोटा अंदाजा मिल गया होगा। सऊदी अरेबिया का ये जो डिसीजन है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ भारत के उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो वर्कर के तौर पर सऊदी अरेबिया के अंदर काम करने के लिए जाना चाहते हैं। जी, तो पीसीसी डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा हर्डल होता है और कई बार लोगों की एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, उनको उनकी जॉब अपॉइंटमेंट हो चुकी होती है। बट जो वीज़ा प्रोसेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है वो होता है कि क्लियरेंस नहीं मिल रही भाई बंदे को। और डेफ़िनेटली क्लियरेंस मिलती है अपने एरिया से, और अपने जो लोग होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा आपकी टाँग खींच रहे होते हैं। तो इंडिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी किसी भी कंट्री का वीज़ा लेना हो ना, विदाउट एजेंट्स, ये जो ट्रैवल एजेंट्स बैठे हैं,
इनके बगैर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप दफ्तरों के चक्कर लगा लगा थक जाएंगे। आप खुद से कोई वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकते, मतलब इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो सही है यार, ये बड़ा अच्छा काम हो गया मेरे ख्याल में हमारे पड़ोसियों के लिए। और इससे दो चीज़ें पता लगती हैं। बंदा कितना ईमानदार है, मतलब ये उन्होंने एक तरह का डिक्लेयर कर दिया कि आउट ऑफ ऑल जितने भी फॉरेन नेशनल्स वहाँ पे काम करने आते हैं, उनमें इंडियंस ऐसे हैं जिन पे वो आंख बंद के भरोसा कर सकते हैं, ईमानदार होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और रूल को फॉलो करते हैं। मतलब जो जितनी पॉजिटिव चीज़ें आप कह सकते हैं वो इसके साथ अटैच कर लें, क्योंकि क्लियरेंस उसी बंदे की मांगी जाती है ना, कि बंदा भाई साफ़ सुथरा है कि नहीं। बंदा साफ़ सुथरा इन द सेंस कि उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई इसकी बुरी आदतें तो नहीं है जो यहाँ के भी हमें तंग करेगा। तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ा परफेक्ट सीन हो गया इंडियंस के लिए। चलो, आपको मुबारक, आपके तो मज़े लग गए। और नो डाउट जनाब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो एक एक विजनरी बंदा है। आउट ऑफ द वे जाके वो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। और सऊदी जो बहुत ही ज़्यादा कट्टर जहनीत के जो उनका एक माइंड में स्केच बना हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको ना मॉडर्नाइज कर रहे हैं अपने कंट्री को। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा। तो आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? आपके ख्यालात क्या? आपको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बनती हैं हमारी तरफ से, एक्सेप्ट करें। तो बाकी इसके अलावा कोई बात हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।